इंडिया 24 से जेपी जायसवाल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत नशा मुक्त अभियान का यह कार्यक्रम पूरे देश में हो रहा है बच्चों को नशा मुक्त करने के लिए। बोईसर में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता रैली का आयोजन। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारी राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान एवं नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के मिशन स्पंदन के तहत बोईसर में आज सुबह 7 से 9 बजे तक विशाल जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस अभियान में बोईसर के विभिन्न स्कूलों, फैक्ट्रियों, सामाजिक संस्थाओं, स्थानीय मोहल्लों तथा कई एनजीओ के प्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विभिन्न राजकीय दलों के कार्यकर्ताओं ने भी एकजुट होकर नशा मुक्ति का संदेश दिया। 14 से 18 वर्ष के युवाओं में नशे का बढ़ता खतरा चिंताजनक। कार्यक्रम में बताया गया कि देश में प्रतिदिन लगभग 5000 किशोर नशीले पदार्थों की लत में शामिल हो जाते हैं। यह आंकड़ा समाज के लिए गंभीर चेतावनी है। विशेषज्ञों ने कहा कि माता पिता की अपेक्षाएं तब टूट जाती हैं जब बच्चे गलत संगत और नशे के कारण बर्बादी की ओर बढ़ जाते हैं। 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चे नाबालिग होते हैं और आसानी से प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए उन्हें सही दिशा देने की जिम्मेदारी परिवार और समाज दोनों की है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बताया कि भारत में हर 8 सेकंड में एक व्यक्ति तंबाकू सेवन के कारण मौत का शिकार होता है, जो प्रतिदिन 3750 मौतों और साल भर में करीब 13,50,000 मौतों के बराबर है। 90% मुंह का कैंसर तंबाकू के कारण, 90% फेफड़ों के कैंसर का कारण। धूम्रपान, निष्क्रिय धूम्रपान से दुनिया भर में हर साल 12 लाख मौतें। जब हम बदलेंगे, समाज बदलेगा। अभियान का संदेश। रैली के दौरान नारा दिया गया, पहले खुद बदलें, फिर परिवार बदलेगा। परिवार बदलेगा तो समाज सुधरेगा और समाज सुधरेगा तो देश बदलेगा। आयोजकों ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे नशा मुक्ति के इस अभियान को जन जन तक पहुंचाएं और भविष्य की पीढ़ियों को नशे के खतरे से बचाने में सहयोग दें। बोईसर से जेपी जायसवाल की रिपोर्ट। शायद भूल गए कि हम कौन से मूल से हम आए। हम यहाँ आए तो हम कौन हैं? एक खाली में आज यहाँ मेरा पहचान, मेरा नाम, मेरा शरीर, मेरा काम ही पहचान नहीं है। मेरा पहचान एक और है, और वो कौन? बहुत सूक्ष्म, जिसको हम कहते हैं चेतना। तो चेतना जागृत होना, और चेतना जो है इसको आज मैं कहती हूँ कि उस परम शक्ति से जोड़ना और उस शक्ति से शक्ति लेना और अपने आप को वो महसूस करना। तो ये जो महसूसता की शक्ति है, हम इसको आज कहाँ लगाना शुरू किया। महसूसता की शक्ति को आप सही दिशा लगाओ तो आपके अंदर बल आएगा ना। तो वो शक्ति को चैनलाइज करना है कैसे? वो राजयोग की मेडिटेशन से। ये जो लक्ष्य रखा है, ये अभियान चला रहे हैं ब्रह्मा कुमारी इसमें जो हमें सिखाया जाता है, मूल बात है कि नशा कर रहे हैं, नशे के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, उसके पीछे कारण हमें समझना है। और हर जगह अगर हम उस चीज़ को मना करने की ही विधि सोचें तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो हमारा ये टारगेट रहता है कि बच्चों के अंदर जो आत्मविश्वास या जो एक जागृति आ जाए तो वो आसानी से उसको मना कर सके कि नहीं, मुझे ये काम ये गलत है और मुझे ये नहीं करना है। तो इस हिसाब से हम जस्ट जाके अभी तो बच्चों में केवल एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे। आगे चल के बताया था कि वो लेते थे और जब इधर आए उन्होंने जैसे कहा कि उनको बताते ही पहले अपने आप को पहचानो कि हमारे अंदर वो अच्छाइयाँ कितनी हैं, दैवी गुण है हमारे अंदर। हमने उसको ढक के आसुरी में आ गए। तो भाई को एकदम से शर्म आई कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो जैसे शराब की बोतल से ग्लानि हुई कि भगवान मुझसे इतना प्यार करता है और मैं ये कर रहा हूँ। तो वो उस फोर्स से उसने इस चीज़ को बंद किया कि नहीं, ये वो मुझसे प्यार करता है। और फाइनली ये सत्य है, किसी ना किसी चीज़ की कमी हमें गलत रास्ते की तरफ धकेलती है। वो प्यार की कमी हो, सक्सेस की कमी हो, चाहे अंदर से जो कमी होती है वो हमें गलत राह पे। और राजयोग मेडिटेशन से अंदर में भरपूर काम करता है।
मेडिटेशन का अनुभव कराते हैं। और जो मोटिवेशनल लेक्चर्स देते हैं, बहुत बच्चे हमसे बहुत कनेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि उनको ना समाज स्वीकार नहीं कर रहा। स्कूल में, कॉलेज में होंगे, वहाँ उन पे वो रोक आती है। घर आते हैं, उन पे क्रिटिसिज्म आता है, तुम ऐसे क्यों उठता है, तुम देर से क्यों, तुम ये क्यों पहनते। पहले उनको स्वीकार, तो यहाँ से जब वो इस तरह का सिस्टम आता है तो लोग बहुत, जब हम मेडिटेशन कराते हैं अक्सर हमने अनुभव किया है, पानी आंखों में पानी तर आता है, क्योंकि एक संघर्ष में लगे हुए हैं कि हमको एक्सेप्ट करो, और सामने वाली पीढ़ी बोलती नहीं आप ये गलत। तो यहाँ पे वो चीज़ फ्रिक्शन खत्म होती है, उनको जो अंदर में जो फीलिंग आती है उससे ये युवा पीढ़ी थी। अब इसमें अगेन ऐसा नहीं कि 100%, लेकिन जहाँ कईयों को, और हमें से बहुत लोग मिलते हैं कि हाँ मैंने कॉलेज में सुना था, मुझे अच्छा लगा था, समय मिला नहीं मिला अब उसका हर एक का अपना, क्योंकि ये 100 से ही होगा। लेकिन इस तरह से हम जहाँ जहाँ हमें मौका मिलता है, खास करके युवाओं के साथ, फॉर्मेट हमारा ऐसे ही रहता है, मोटिवेशनल लेक्चर, इसका अभ्यास, और फिर जो आगे करना चाहे उनको हम पूरा 7 डेज का करा के जितना हो सके उतना करा। ये देखिए, ये के कई क्षेत्रों में जाना हुआ, जैसे कि कई स्कूलों और कंपनियों में हम वहाँ पर गए, तो जो अवार्ड विनिंग शॉर्ट फिल्म है हमारी, और जो वो मॉडल, उसको देख करके काफ़ी सारे भाई बहनों को जो है बहुत प्रभाव होता है कि हमको इन बातों से कैसे मुक्त होना है और उसकी जगह किन चीज़ों का प्रयोग करना है। तो उसके लिए उनके अंदर बहुत अच्छी जागरूकता आती है। जैसे हम देखते हैं कि कोई बातों की सब्जेक्ट की उनको अवेयरनेस दी जा रही है, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं उस रीति से, तो वो बैठकर शांत होकर सुनते हैं, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल उन चीज़ों को विजुअल में चलते हुए देखते हैं तो उनके अंदर उमंग उत्साह बढ़ जाता है। जैसे कई स्कूल्स और कॉलेजेस में हमने देखा कि हम वहाँ उनको लीफलेट नहीं दे रहे थे, हम सिर्फ ब्लेसिंग कार्ड्स और उसके बारे में, लीफलेट के बारे में जानकारी बता रहे थे। तो कई बच्चों ने सामने से आकर हमसे वो लीफलेट मांगा, वो मॉडल्स को देखने के बाद, कि ये आप हमको दीजिए, हम अपने आसपास या अपनी फैमिली के अंदर जो भी हम करते हैं तो उनको हम ये बात बताकर उनके अंदर ये अवेयरनेस लाएंगे। कुछ रचनात्मक कार्य करता है या अपनी जिम्मेवारी भी संभालता है, कुछ भी करता है तो उस कर्म उसको करने के बाद उसे खुशी होती है। जैसे किसी स्त्री ने खाना भी बनाया, अच्छा बन गया तो एक खुशी की लहर आती है। कोई बच्चे ने पढ़ाई कर ली, उसको सक्सेस मिल गया, खुशी, या कुछ बनाया, कुछ किया, किसी ने कुछ संगठन को ही सबसे प्यार से बात कर ली, संबंध निभा लिया। आपने आज प्लान किया कि मैं इससे मिलके इसकी तबीयत पूछूंगा, जाके अंदर में खुशी उत्पन्न होती है, जिसको एक्चुअल में शायद डोपामाइन बोलते हैं, रिलीज होता है शरीर में, और उससे हमारे अंदर स्थिरता आती है। आज का जो युग है उसमें ये सब चीज़ें बहुत कम हो गई हैं। हम प्रैक्टिकली जैसे रेस में दौड़ रहे हैं, इन चीज़ों के लिए टाइम हमने कम कर दिया है। आज गूगल है, सब है, बच्चों में भी रचनात्मकता कम हो गई है। रिलेशनशिप में वो क्वालिटी रिलेशन नहीं है, हम रह रहे हैं साथ में, लेकिन एक दूसरे के साथ वो शेयरिंग केयरिंग कम हो रहा है। हम सुविधाएं दे रहे हैं पैसों के हिसाब से, मोबाइल दे दिया, ये दे दिया, लेकिन जो क्वालिटी वार्तालाप है जिससे अंदर में वो खुशी मिलनी चाहिए, वो मिसिंग है। राजयोग मेडिटेशन में जैसे दीदी ने बताया कि जब हम मेडिटेशन करते हैं अंदर में वो खुशी उत्पन्न होती है, वो संतुष्टता आती है, वो भरपूरता आती है, और जिसके कारण जो हम उसके बदले में, देखिए पार्टी करना, दोस्तों के साथ टाइम बिताना, एक गलत आदतें, ड्रग्स आदि, वो क्या कर रही है, मुझे उतने समय के लिए खुशी की फीलिंग दे रही है, जो सच्ची नहीं है, वो बाह्य रूप से, लेकिन मुझे उसमें मजा, क्योंकि उतने समय के लिए सही, लेकिन मुझे अच्छा तो लग रहा है। जब हम मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, जब कनेक्शन परमात्मा के साथ है, अंदर में तृप्ति आती है, सेटिस्फैक्शन आता है, खुशी आती है, और वो फिर मुझे ताकत देती है कि ये गलत, ये आर्टिफिशियल चीज़ों को मैं ना बोल सकूँ, चाहे फिर वो शराब हो, ड्रग हो। इसलिए मेडिटेशन इस तरह से साइंटिफिकली काम करता है। अच्छा मैम, सेकंड क्वेश्चन है मेरा, युवाओं में बढ़ते नशे को रोकने के लिए आपका संगठन कौन कौन सी रणनीतियाँ अपनाएगा? संगठन चाहे जो भी हो, फॉर्मूला एक ही रहता है, जो कनेक्शन के द्वारा हम आत्मबल, आत्मविश्वास हम बढ़ाते हैं। ये जो मेडिटेशन की प्रोसेस है, हर जगह में की प्रॉब्लम ही एक है,
चाहे आप उसको युवा रूप दीजिए, चाहे क्राइम दीजिए, चाहे कुछ भी दीजिए, अंदर में कमी, आत्मविश्वास की कमी, सच्ची राह की कमी, डायरेक्शन की कमी है। और उसके कारण युवा पीढ़ी भी क्या करती है, गलत रास्ते अपनाती है, बाह्यता में जाती है। आज युवा पीढ़ी को क्या लगता है, बाह्य रूप से मैंने जो किया है वो मेरे मित्रों को प्रभाव, अब मैं शराब अगर एक घूंट पीऊँ, नहीं पीऊँ तो मुझे चिढ़ाया जाएगा, अगर मैं पीऊँ तो मेरी भी स्टेटस अच्छी है। ये बहकाने वाली बात है। तो जब अंदर में आत्मविश्वास बढ़ता है, आप देखेंगे ऐसे होते हैं युवा बड़े आत्मविश्वास के साथ मना करते हैं, हम नहीं पिएंगे। ये बात है, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है। यस, सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे बढ़ेगा और उसकी प्रैक्टिस हम कराते हैं यहाँ पर, तो मूल जो पहला सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो सेल्फ को जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, मैं इस सृष्टि पर क्यों आया हूँ और यहाँ मेरा क्या काम है। आज देखो, खाली नौकरी करना, पैसा कमाना ही काम नहीं है। आपकी ज़िंदगी को आपको जीना है, तो आप खाली पैसे के लिए आप काम या जी नहीं रहे हो। तो जीना क्या है, इस जीवन की असली जो मकसद है उसको जब समझेंगे और उस अनुसार जब उनका लक्ष्य एकदम स्थिर होगा कि हाँ भाई, खाली मेरे को डॉक्टर बनना ही उद्देश्य नहीं है, खाली मेरे को सोशल वर्कर बनना ही उद्देश्य नहीं है, मेरा मकसद है जीवन को खुशी से जीना। जब ये उनको मालूम पड़ेगा और उसके साथ साथ उनको सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में उन लोग खुद काम करेंगे, तब वो आएगा कि हाँ, मोटिवेशन कैसे आएगा, तो वही परिवर्तन तभी होगा। नशा करता है और जिस कमरे में रहता है वो आदमी आके हमको कंप्लेंट किया, तो हम लोग का ऐसे ही कुछ प्रोग्राम था और उसमें उसको बुलाया, उसके सम्मान को जगाया। ग्रामीण हो, तुम्हारे पिताजी इतने अच्छे थे, तुम्हें क्या करे, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, समझो किसी न कारण से तुम अगर चले गए, कोई बीमारी बढ़ी, उनका क्या होगा। ऐसे सम्मान उसका जगाया। तो आपको बताऊं, आज 15 दिन हो गए, हमने रिपोर्ट निकाला उसका, जो डिपार्टमेंट के हेड है वो भी बोले और जो क्लास में रहता है, उनके रूम में रहता है, वो भी भाई ने फीडबैक दिया कि सर अभी तो ये ठीक है, अगर वही चीज उसको मिलता रहे। अब क्या हो गया, अभी तक उसको देखने का नजरिया हमारा अलग था, साथीदार भी उस नजर से उसको देखते थे, अब उनकी चेंज हो गया, दृष्टिकोण भी बदल गया, तो उसके अंदर परिवर्तन आ जाएगा। ऐसे होता है। एक मुहिम चला है सनातन धर्म के ऊपर, तो वो सनातन धर्म कहते ही लोग बाग उसको रिलेट किससे करते हैं, हिंदू धर्म से, एक पंथ से, वो पंथ से। एक्चुअल में सनातन मतलब क्या, तो सनातन ये सत्य धर्म किसका, ये देह का नहीं, हिंदू है, मुस्लिम है, ये नहीं, हम आत्मा है। तो आत्मा का धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, सत्य धर्म क्या है, तो आत्मा के अंदर में 7 गुण होते हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, सुख, आनंद, प्रेम और शक्ति। शक्ति में सहन शक्ति, समाने की शक्ति, ये सारी शक्तियाँ। तो आज वो हमारे अंदर से मिसिंग है। सत्य ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ, परमात्मा का सत्य परिचय नहीं है, जीवन में कैसे जीवन को जीना पता नहीं है। बस कभी नशा का प्रभाव चल गया, कभी कोई प्रभाव चल गया, उसमें दुनिया जी रही है। तो उसको मूल धर्म का ज्ञान देना, और उसकी जैसे राजयोग का बार बार हम लोग वर्णन कर रहे हैं, तो राजयोग में होता क्या है, वो 7 गुण आत्मा अनुभव करती है। जब आत्मा परमात्मा के साथ योग लगाता है तो वो 7 गुणों का हम अनुभव करते हैं, तो आत्मा तृप्त होती है। तो जब आत्मा तृप्त होती है तो बाकी चीज़ों में जो मेरा बुद्धि जा रहा है, रोष आ रहा है, ये हो रहा है, वो सिमट जाता है। रही बात प्रैक्टिकल अनुभव का,